हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ MPPGCL की एक नई भर्ती। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की भर्ती है। भर्ती 2024 की है, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। सैलरी आपकी 32,800 प्लस जाएगी। बहुत से डिपार्टमेंट की भर्ती निकाली गई है इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहेगी और आप इस फॉर्म को किस तरीके से भर सकते हैं, ये सभी जानकारी मैं आपको नोटिफिकेशन में देता हूँ। आगे अंतिम तिथि इसकी 30 अप्रैल 2024 रखी गई है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन ज़रूर दबाएं, ताकि इसी तरह की और भी रिक्रूटमेंट आपको सही समय पर मिल सके और आप इन्हें भर सकें। तो अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ नोटिफिकेशन की ओर। मैं आपको एक बात और बता दूँ कि बहुत से डिपार्टमेंट, टेक्नीशियंस, ITI ग्रेजुएट, फ्रेशर्स सभी की भर्ती आई हुई है, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पर डली हुई हैं। जैसे कि बड़े बड़े संस्थान DRDO, सेल, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, उसके बाद ICAMR, उसके बाद CSIR, IREL। ठीक है, तो ऐसे डिपार्टमेंट बहुत कम रिक्रूटमेंट निकालते हैं और अभी इनकी रिक्रूटमेंट बहुत अच्छी आ रही है। तो अभी जो रिक्रूटमेंट आई है उन्हें ज़रूर भर लें। फिर क्या होता है ना, साल भर इनकी रिक्रूटमेंट बहुत कम कंडीशन पर आती है, ठीक है ना। जब इनके इधर बैकलॉग पद वगैरह रहते हैं तो ही इनकी रिक्रूटमेंट आती है। तो अभी आई है तो ज़रूर भरें। अब हम चलते हैं इस रिक्रूटमेंट की ओर, जहाँ पर मैं अभी इससे जुड़ी सभी जानकारियाँ देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की भर्ती हुई आई है। मध्य प्रदेश शासन का ये अंतर्गत कार्य करता है। रामपुर जौलपुर की भर्ती है, जिसका पिन कोड है 482008, जिसको पब्लिश किया गया है 9/3/2024 को। इसका क्रमांक दिया गया है कानी मध्य प्रदेश शासन एवं मध्य प्रदेश, और उसके बाद भर्ती /2023-24/1.53। ठीक है, तो ये इस पर जो भर्ती निकाली गई है वो सीधी भर्ती हेतु विस्तृत विज्ञापन है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है ना, पाली रसायनज्ञ, ठीक है, जो पद निकाला गया है उसमें आपको मैं बता दूं कि पद कोड दिया गया है 3 पद निकाले गए हैं टोटल। कनिष्ठ अभियंता की जो भर्ती निकाली गई है उसमें भी क्या है, संयंत्र मैकेनिकल वाले जो है ना उनके 13 पद निकाले गए हैं, इलेक्ट्रिकल वालों के 5 पद निकाले गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के 3 पद निकाले गए हैं। पद कोड ये दिए गए हैं 1 2 3 4 अलग अलग, है ना। उसके बाद जाते हैं कनिष्ठ अभियंता सिविल वालों के लिए जो भर्ती निकाली गई है, पद कोड है इसका 005, और 6 भर्ती निकाली गई है। संयंत्र सहायक की जो भर्ती निकाली गई है वो 83 निकाली गई है, मैकेनिकल वालों की है, पद कोड है इसका 006। इलेक्ट्रिकल वालों का जो पद कोड है 007, 56 पद है। औषधि संयोजक की जो भर्ती है 8 पद निकाले गए हैं, 008 इसका वो है पद कोड। उसके बाद स्टाफ नर्स की भी भर्ती निकाली गई है, जिसमें 009 इसका वो दिया गया है पिन पद कोड, और उसके बाद 14 पद निकाले गए हैं। ऐसे बात करूँ तो 191 पदों पर भर्ती निकाली गई है, ठीक। तो अब मैं नीचे की ओर जाता हूँ। भाई सैलरी तो इसमें अच्छी खासी बनेगी। सैलरी के बारे में मैं नीचे की ओर सभी जानकारी दे दूंगा। ये सीधी भर्ती हेतु विस्तृत नियम एवं शर्तें हैं, ठीक है ना, ये सब दी गई है। चयन प्रक्रिया जो है CBT एग्ज़ाम होगा इसमें 100 अंकों का, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी इसमें, है ना। उसके बाद इसमें शुल्क जो लगेगा भाई, अनारक्षित जनरल वालों के 1200 रुपये लगेंगे, ST SC OBC के जो है 600 रुपये लगेंगे, ठीक है। इसको मध्य प्रदेश MP ऑनलाइन की साइट से आप भर सकते हैं। MPPGCL.MP.gov.in की साइट पर आप जाकर इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। कक्षा 10वीं की अंक सूची लगेगी। मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी लगने वाला है। जाति प्रमाण पत्र लगेगा। आय एवं संपत्ति का प्रमाण पत्र, अगर मूल निवासी EWS वाले हैं तो लगेगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगेगा अगर विकलांग कोटे से भर रहे हैं तो, और उसके बाद अंक सूची के प्रमाण पत्र लगेंगे। आवेदक का नवीन छायाप्रति मतलब रिसेंट की फ़ोटोग्राफ लगेगी। उसके आवेदक के हस्ताक्षर लगेंगे, मतलब सिग्नेचर लगेंगे। उसके बाद आयु में छूट 5 ईयर का, ST SC को 3 ईयर का, OBC को मिलने वाला है, ठीक है। ऑनलाइन पोर्टल आपका जो खुला रहेगा 2/4/2024, मतलब 2 अप्रैल से इसके फॉर्म डलाना चालू होंगे और 30 अप्रैल तक इसके फॉर्म डलाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे। तो भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप दे सकते हैं। पाली रसायन में आपका क्या है ना, विश्वविद्यालय मतलब UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपकी MSc हो। MSc केमिस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं भैया नीचे की ओर। तो नीचे की ओर जो है मैकेनिकल वालों की जो भर्ती निकाली गई है, तो AICTE या फिर UGC की जो भर्ती है
उसमें डिप्लोमा BE BTech वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डिप्लोमा BE BTech वालों के लिए भर्ती निकाली गई है। फिर इधर जाते हैं इलेक्ट्रिकल जो है कनिष्ठ अभियंता संयंत्र इलेक्ट्रिकल वालों में भी आपकी जो है डिप्लोमा BE BTech वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं कनिष्ठ अभियंता संयंत्र इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की भर्ती जो निकाली गई है, उसमें आ जाते हैं तो उसमें मांगा गया है टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, उसके बाद कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल एवं कंट्रोल इंजीनियर की भर्ती निकाली गई है। AICTC मांगा गया है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो तो भर सकते हैं। BE BTech वाले भी इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं, डिप्लोमा वाले भी भर सकते हैं। फिर आ जाते हैं कनिष्ठ अभियंता सिविल वालों में BE BTech वाले भी भर सकते हैं। उसके बाद डिप्लोमा वाले भी इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप भी देख सकते हैं, इस रिक्रूटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने जो आपको बताई है mppgcl.mp.gov.in की साइट पर जाकर। फिर आ जाते हैं मैकेनिकल में तो ITI वाले इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। ITI कौन कौन सी? मशीनिस्ट, फिटर, वेल्डर, मैकेनिक वाहन, डीजल मैकेनिक वाले इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। फिर आ जाते हैं नीचे की ओर तो इसमें मांगा गया है इलेक्ट्रिकल वालों की जो भर्ती निकाली गई है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, इसमें भी ITI मांगी गई है, तो ITI वाले भी भर सकते हैं, डिप्लोमा वाले भी भर सकते हैं, 12th वाले भी भर सकते हैं। फार्मासिस्ट में 12th मांगा गया है भाई, मैथ साइंस सब्जेक्ट से हो, विज्ञान संकाय से हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, स्टाफ नर्स में भी 12th मांगा गया है। रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान वाले अप्लाई कर सकते हैं। भौतिक शास्त्र जिनका सब्जेक्ट हो तो वो लोग भर सकते हैं इस रिक्रूटमेंट को। तो भाई इसमें एज लिमिट रखी गई है कम से कम 001 कोड जो है उसमें 21 साल आपकी कम से कम रखी गई है, और 002 से लेकर 009 तक जो पद कोड है उसमें आपकी 18 साल न्यूनतम आयु रखी गई है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है जनरल वाले भर सकते हैं 40 वर्ष तक। ठीक है, और महिला आवेदक 45 वर्ष तक भर सकती हैं, तो सभी 45 वर्ष तक एज लिमिट दी गई है। तो इतनी शानदार रिक्रूटमेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा इस रिक्रूटमेंट को भरने की कोशिश करें। जानकारी मैंने आपको दे दी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताई दी है, पद आपको बताई दी है। तो भाई रिक्रूटमेंट को भरें। ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.mppgcl.gov.in की साइट पर जाकर भरें। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।